हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आपका दोस्त प्रोफेसर प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आप सबको श्री गणेश चतुर्थी की खूब खूब शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर मैं शुरू करने जा रहा हूं एक नया यूट्यूब वीडियो सीरीज़, जिसके अंदर हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल बेसिक्स से लेके एडवांस तक। एडवांस्ड? जी नहीं, ये क्या होता है। हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल बेसिक्स से लेके बिल्कुल मास्टर्स तक। इस तरह की फंक्शनैलिटीज़, इस तरह का हम वर्किंग सीखेंगे एक्सेल के अंदर, जो शायद आप लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि क्या ये काम भी एक्सेल में हो सकता है। जी हाँ, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस पूरी सीरीज़ को। इस पूरी सीरीज़ को अगर आपको अच्छे से एंजॉय करना है, सारे वीडियोस अगर आपको समय पर देखने हैं, कुछ भी अगर आपको मिस आउट नहीं करना है, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए, जिससे कि आपको हर एक सेशन, हर एक क्लास जैसे ही अपलोड होगी उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके। चलिए शुरू करते हैं क्लास 1 के साथ, जहां पे सीखेंगे हम एक्सेल के बिल्कुल बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज एक्सेल। एक्सेल होता क्या है। मुझे आप सब पे पूरा भरोसा है कि आप सब लोगों को बेसिक्स का बहुत सारा पोर्शन पहले से ही क्लियर होगा, किंतु जैसे कि अपना टाइटल है कि हम एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं, तो बेसिक्स में से हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, तो शायद हो सकता है कि शुरुआत के कुछ वीडियोस में आपको लगे कि ये काफ़ी बेसिक्स चल रहा है, तो चिंता मत कीजिए, जल्दी ही हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे और ऐसे कुछ कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, उस समय आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक के साथ। व्हाट इज एक्सेल। एक्सेल होता क्या है। तो एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट विच इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट, कैलकुलेट एंड एनालाइज द डेटा। एक्सेल एक ऐसा स्प्रेडशीट होता है जिसमें हम जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, जो स्कैटर्ड डेटा होता है, जो फैला हुआ डेटा होता है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम फॉर्मेट करते हैं, मतलब हम अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं, नंबर वाइज अरेंज कर सकते हैं, जो पहले आया था उसको पहले रखेंगे, जो लास्ट आया था उसको बाद में रखेंगे, या नेम वाइज किसी भी तरह से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। कुछ अगर नंबर्स है उस डेटा में तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटलिंग वगैरह कहो या फिर कुछ और कैलकुलेशन कहो, जो हम अपने आप उसको करने के लिए कमांड दे सकते हैं और उसके ऊपर हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड हमें देखने मिल रहा है, स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट मतलब क्या होता है। सो स्प्रेडशीट इज अ स्पेशल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स टू मेक इट सिंपलर टू रीड एंड मैनिपुलेट। स्प्रेडशीट मतलब एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा वे है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे और हम उसको कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि कुछ रोज और कुछ कॉलम्स तैयार हो जाए। अब रो का मतलब क्या होता है। रो का मतलब होता है ये जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, ये सारी रोज है। ओके, और कॉलम्स मतलब ये जो खड़ा वाला आपको दिख रहा है वर्टिकल, इसको कहा जाता है कॉलम, राइट। तो हम इन शॉर्ट टेबल्स बनाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कुछ रोज होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, और उस फॉर्म में सारा डेटा अरेंज किया जाता है, तो उसको कहा जाएगा स्प्रेडशीट। ठीक है, अभी बात करते हैं एक्सेल इंटरफेस की। इंटरफेस का मतलब होता है कि एक्सेल आखिर दिखता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सेल का हमने इंटरफेस का स्क्रीनशॉट मेंशन किया है, जिसके साथ यहाँ पर हमने हर एक टूल को या हर एक एरिया को क्या कहा जाता है उसका प्रॉपर यहाँ पे हमने नाम दे के रखे हुए हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से हर एक एरिया को क्या कहा जाता है वो एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। क्योंकि कई बार हम आगे, डेफिनेटली आपको ये सब पता ही होगा, किंतु कई बार हम आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने वाले हैं जहाँ पे मैं सीधे सीधे चीज़ों का नाम लूंगा, जैसे कि मैं कह दूंगा कि रो नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है,
ठीक है, या फिर कौन से टैब पे क्लिक करना है। तो टैब मतलब क्या आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये फाइल है, होम है, इंसर्ट है, उसके बगल में पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू, व्यू, एडॉन्स, इन सबको कहा जाता है टैब, बराबर है। तो ये सारे वर्ड्स के साथ आप थोड़ा फैमिलियर हो, इसलिए एक बार इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक्स के साथ। कुछ क्वेश्चंस के हम आज जवाब ढूंढेंगे, कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला है हाउ टू कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार। जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है उसे हमें कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब हम अपने हिसाब से उसको कैसे रख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, वो पहली चीज हमें देखनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नया एक्सेल का फाइल ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको पूरा रिबन लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, जहाँ पे सारे फंक्शनैलिटीज आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं रिबन। ठीक है, और क्विक एक्सेस टूल बार मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ऊपर आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही है एकदम ऊपर में, यहाँ पे कुछ टूल्स आपको दिख रहे हैं। मैं हर एक टूल के ऊपर अगर मेरा माउस का कर्सर लेके जाऊंगा तो उसका नाम भी आप वहां पे देख सकते हो। ये पहला वाला जो है ये है ऑटो सेव का ऑप्शन। ठीक है, जो फिलहाल ऑफ रखा हुआ है, मतलब मैं जो भी डेटा में एंटर करूंगा वो ऑटोमेटिकली कैसे सेव होगा। इसको अगर मैं ऑन करता हूं तो यहाँ पे मुझे लोकेशन पूछ रहा है कि अगर मैं ऑटो सेव ऑन करना चाहता हूं तो भाई मेरा डेटा कहाँ पे मैं सेव कराना चाहता हूँ। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हम इस पे कुछ काम करते हैं, कुछ टाइप करते हैं और बाद में हम इसको सेव करना ही भूल जाते हैं। कभी कभी आपका पीसी अचानक से शटडाउन भी हो जाता है तो सारा वो डेटा, सारा वो काम जो आपने किया होता है वो बेकार हो जाता है, वो कभी सेव ही नहीं होता है। तो ये ऑटो सेव का ऑप्शन आपको वहां पे मदद कर सकता है। उसके बगल में एक आइकॉन है जो है सेव के लिए। ठीक है, मतलब इसको आप क्लिक करोगे तभी वो सेव होगा, अपने आप तो सेव नहीं होगा। उसके बाजू में एक आइकॉन है अंडू वाला, मतलब आपने कुछ काम किया है जिसको आप अंडू करना चाहते हो तो उसको आप क्लिक कर सकते हो। उसके बगल में है रीडू वाला ऑप्शन, मतलब एक बार आपने कुछ अंडू किया है लेकिन आपको लगता है कि नहीं जो किया था वो सही था तो आप दोबारा रीडू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उस शीट का नाम है और इसके बाजू में ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है ना, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, और ये जो है पूरा एरिया ये टूल बार है और यहाँ से आप क्लिक करके इसको कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पे क्या क्या रखना है, फिलहाल देखिए ऑटोमेटिकली सेव, सेव, अंडू, रीडू, बस ये 4 ऑप्शंस को टिक करके रखा हुआ है। मतलब ये ऊपर में आपको केवल 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि वहां पे एक ऐसा ऑप्शन आ जाए जहां पे आप क्लिक करो तुरंत न्यू फाइल ओपन हो जाए। देखिए यहाँ पे एक नया आइकॉन आ गया, यहाँ पे आप क्लिक करोगे नया एक्सेल ओपन हो जाएगा, बराबर है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। या फिर ओपन वाला ऑप्शन आ जाए, इस पे आप क्लिक करोगे तो ऑलरेडी जो फाइल आपने जिन पे काम कर रखा है, देखिए यहाँ पे सारे लिस्ट है, इतने सारे एक्सेल फाइल्स पे मैंने इससे पहले काम किया हुआ है और मेरे सिस्टम में ये सेव्ड है। तो इनमें से मैं कोई भी ओपन कर सकता हूँ, नया नहीं पुराना वाला ही ओपन करना है। तो उसके लिए ओपन वाला सिस्टम होता है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है ईमेल का ऑप्शन है, फिर क्विक पॉइंट है, प्रिंट, प्रीव्यू एंड प्रिंट वाला ऑप्शन है, स्पेलिंग चेक करने वाला ऑप्शन है, रीडू अंडू वाला तो पहले से ही होता ही है, सॉर्ट असेंडिंग, मतलब कोई भी डेटा है जिसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, मतलब ए टू जेड सॉर्टिंग करना है, या डिसेंडिंग मतलब जेड टू ए सॉर्टिंग करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर ला सकते हो। अभी इसका फायदा क्या होगा, जैसे मैं सॉर्ट असेंडिंग पे भी क्लिक करता हूँ, देखिए ये एक आइकॉन यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो मेरे पास अगर कोई डेटा अवेलेबल है, जैसे मैं यहाँ पे एक डेटा बना देता हूँ 10, 9, 8, 7 और इसको मैं यहाँ तक, ठीक है, देखिए 10 से लेके 0 तक ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, बराबर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 10 से 0 नहीं, 0 से 10 रहना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ सकता है, इसको सॉर्टिंग करना पड़ सकता है। मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लूंगा और क्विक एक्सेस टूल बार में अगर मैंने यहाँ पे एक आइकॉन बना के रखा है तो मुझे बस उस आइकॉन पे क्लिक करना है और हो गया मेरा काम, सही है। तो क्विक एक्सेस का मतलब ही क्या होता है कि आप तुरंत उसको एक्सेस कर सको। तो इस तरह से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, आपको जो भी ऑप्शंस चाहिए यहाँ से आप वहाँ पे रख सकते हो और जो नहीं चाहिए उसे आप हटा सकते हो। तो मैं दोबारा न्यू को निकाल देता हूँ
ओपन को निकाल देता हूँ, सेव वाला ठीक है लगता ही है, अंडू रीडू को रहने देते हैं, सॉर्ट वाले ऑप्शन को भी निकाल देता हूँ। ठीक है, तो जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस थे उनको हमने दोबारा से रख लिया है। तो इस तरह से आप अपने टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा एक ऑप्शन देखते हैं हम, हाउ टू कस्टमाइज द रिबन। आपका जो रिबन होता है, रिबन मतलब ही क्या, ये जो ऊपर वाला है ना एरिया जहां पे सारे ऑप्शन है, इसको कहते हैं रिबन। ठीक है, तो इस रिबन को आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो? रिबन को कस्टमाइज करने के लिए आप जाओगे फाइल में, उसके बाद जाओगे ऑप्शंस में, कस्टमाइज रिबन, और वहां से आप नया टैब ऐड कर सकते हो। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। ये रहा फाइल टैब, हम फाइल में चले गए, उसके बाद यहाँ नीचे में है लास्ट में देखिए ऑप्शंस, ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज रिबन वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको सारे मेन टैब दिखाई दे रहे हैं। बराबर है, टैब मतलब क्या, मैं इसको थोड़ा सा हाँ जी हटा देता हूँ। ये जो ऑप्शन है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इन सबको कहते हैं टैब। तो ये सारे टैब को मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कौन कौन से टैब रखना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवल है, होम टैब है, इंसर्ट है, देखिए यहाँ पे ड्रॉ टैब है एक, इस टैब को यहाँ पे टिक नहीं करके रखा है, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो उसको टिक कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ड्रॉ वाला एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, या डेवलपर है, इसको भी अनटिक है, इसको भी मैं टिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक ड्रॉ का ऑप्शन आ चुका है, एक डेवलपर का ऑप्शन आ चुका है। ड्रॉ के ऑप्शन में से हम यहाँ पे पेन, पेंसिल, हाइलाइटर जो भी है उसको सिलेक्ट करके उसको हम कहीं पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हाइलाइटर हो गया, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हम किसी भी डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। या फिर यहाँ से पेन वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम इंक सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शनैलिटीज कर सकते हैं, इस तरह से हम वहाँ पे टैब को ऐड कर सकते हैं। ये डेवलपर वाला टैब है, बराबर है। या रिमूव भी करना है कि नहीं ज़रूरत नहीं है हमें उन टैब्स की, तो दोबारा से हम जाएंगे कस्टमाइज रिबन वाले ऑप्शन में, यहाँ से डेवलपर को अनटिक कर दिया, ड्रॉ को अनटिक कर दिया और ओके कर दिया, तो ये ऑप्शंस अपने आप अपने निकल जाएंगे। बराबर है, एक बार अंडू कर देते हैं, इन सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपने रिबन को कस्टमाइज कर सकते हो, कोई भी टैब आप ऐड या माइनस कर सकते हो। वहाँ पे एक और ऑप्शन होता है कि आप न्यू टैब, अपना खुद का एक नया टैब भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देखिए कहाँ से कर सकते हैं, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर है आपका कस्टमाइज रिबन वाला ऑप्शन, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे है न्यू टैब या न्यू ग्रुप। ठीक है, या किसी टैब को आप रीनेम भी कर सकते हो, तो वो सारा काम यहाँ से हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे लिए एक्सेल रेफरेंस स्टाइल। एक्सेल में रेफरेंसेस होते हैं, देखिए। ठीक है, हमें पता है एक्सेल एक ऐसे ही अरेंजमेंट है जहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स रहेंगे, मल्टीपल रोज रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये जो मेरा कर्सर है वो फिलहाल कहाँ पे है, एच वाले कॉलम में है और 44 नंबर के रो में है। तो यहाँ पे जो नेम बार है, ये वाला नेम बॉक्स ऊपर में, या मैं आपको फुल स्क्रीन वाले अगर एक्सेल में दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो है कर्सर वो है ई वाले कॉलम में और 3 नंबर के रो में, तो यहाँ पे है वो, यहाँ पे जो नेम बॉक्स है वहां पे दिखता है E3। बराबर, इसी को बोलते हैं रेफरेंसेस। जब भी हम एक्सेल में कोई फॉर्मूला या कोई फंक्शन लगाते हैं तो हम अलग अलग जगहों का रेफरेंस देते हैं। बराबर है, तो रेफरेंस का स्टाइल कैसा होता है, तो रेफरेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। रेफरेंसेस 2 स्टाइल के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला स्टाइल होता है A1 स्टाइल। A1 में क्या होता है, A1 में होता है ए यानी कॉलम का नाम जो कि अल्फाबेट्स में होता है ABCDEFGH, एंड 1 यानी रो का नंबर। ठीक है, तो A1 स्टाइल में फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको जो आपका कर्सर दिख रहा है वो दिख रहा है H40 पे। बराबर है, H40। तो ये जो स्टाइल होता है, इसी स्टाइल को कहते हैं A1 स्टाइल, और ये हर एक एक्सेल में डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट हम लगभग हर इंसान इसी तरह से काम करता है, उसके एक्सेल में हमेशा A1 स्टाइल में ही रेफरेंसेस दिखते हैं। किसी भी कर्सर पे आप जाओ, मैं एक घर अगर ऊपर शिफ्ट हो जाता हूँ तो H39 हो जाएगा, अगर थोड़ा राइट में शिफ्ट हो जाता हूँ
तो वो I39 हो जाएगा, J39 हो जाएगा, नीचे आता हूँ J40 हो जाएगा। सही है, तो ऐसे रेफरेंस स्टाइल को कहा जाता है A1 स्टाइल। उसके बाद दूसरा स्टाइल है R1C1 स्टाइल। R1C1 स्टाइल में R का मतलब होता है रो नंबर एंड C का नंबर मतलब होता है कॉलम नंबर। तो R1C1 स्टाइल में क्या होता है कि आपके जो कॉलम्स के नाम है ना ABCDEFG, उस तरह से नाम नहीं आते हैं। जैसे रो में नंबर दिख रहा है वैसे कॉलम में भी नंबर दिखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये स्टाइल ओपन करना है या इस स्टाइल में काम करना है तो आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, चलिए देखते हैं। आप जाओगे सबसे पहले फाइल ऑप्शन में, उसके बाद जाओगे आप ऑप्शंस में, उसके बाद आप चले जाओगे यहाँ पर फॉर्मूलाज में, और फॉर्मूलाज में आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन दिख रहा है R1C1 रेफरेंस स्टाइल। ये अनटिक है, इसको मैं टिक कर देता हूँ। तो मेरा स्प्रेडशीट जो है वो भी कन्वर्ट हो चुका है R1C1 स्टाइल में। ठीक है, और ये जो नेम बॉक्स है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा R5C3, मतलब मेरा फिलहाल जो कर्सर है वो है रो नंबर 5 में। रो ये रहा 5 नंबर का रो, बराबर है, और C मतलब कॉलम, कॉलम नंबर 3 ये रहा मेरा थर्ड कॉलम। तो फिलहाल मैं हूं R5C3 के अंदर। सही है, अंडू कर देते एक बार, दोबारा से जाते हैं ऑप्शंस में, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूला टैब के अंदर, और R1C1 रेफरेंस स्टाइल जो भी है इसको मैं कर दूंगा अनटिक। इसको अनटिक करते ही ये देखिए मेरा A1 स्टाइल दोबारा से एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा है C कॉलम 5 रो यानी C5। तो इस तरह के दो टाइप्स के रेफरेंस स्टाइल्स हो सकते हैं जिनके थ्रू आप अलग अलग तरह से एक्सेल में फंक्शनैलिटी कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ थोड़ा डिटेल लेवल में चलेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल में चलेंगे। शांति से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं इस सीरीज के अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।